तो हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है लाइटविट्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो फाइनली आज बहुत दिनों बाद फिर से लेके आ गया हूँ अल्टीमेट एलियन डिक्शनरी का एक और एपिसोड, अल्टीमेट डिक्शनरी, जहाँ पे मैं आपको अल्टीमेट फॉर्म्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम एक बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सच में यार ये अल्टीमेट फॉर्म सबसे डिफरेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, पर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टाइल से एंट्री मार रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर हमको पहली बार नॉर्मल एलियन के इवोल्व फॉर्म्स यानी कि अल्टीमेट फॉर्म्स देखने को मिले, जो कि सच में यार बहुत ज्यादा कूल और पावरफुल थे। और इन्हीं अल्टीमेट फॉर्म्स की वजह से बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज फैंस के बीच में काफी ज्यादा फेवरेट हो गई। तो आज के इस अल्टीमेट डिक्शनरी के एपिसोड के अंदर हम बहुत ही ज्यादा यूनिक और डिफरेंट अल्टीमेट फॉर्म की बात करने वाले हैं, क्योंकि यार ये अल्टीमेट फॉर्म कोई एलियन का अल्टीमेट फॉर्म नहीं है, बल्कि ह्यूमन का अल्टीमेट फॉर्म है। हाँ गाइस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बैन के अल्टीमेट फॉर्म यानी कि अल्टीमेट बैन के बारे में। और बहुत सारे लोगों को अल्टीमेट बैन के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सभी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा और जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, और इस बैन 10,000 के ओमनिट्रिक्स या फिर कहे तो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर कौन से नए फीचर्स है। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं इस अल्टीमेट फॉर्म के डिजाइन या फिर अपीयरेंस के बारे में। तो बात करें अगर बैन के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अल्टीमेट बैन के अपीयरेंस या फिर डिजाइन के बारे में, तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है। जब बैन अपने अल्टीमेट फॉर्म यानी कि अल्टीमेट बैन में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि उसके चेस्ट पर अल्टीमेट्रिक्स का सिंबल आ जाता है। और इस बैन 10,000 का जो आउटफिट या फिर कहे तो उसके कपड़े हैं वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसका जो शर्ट है उसके अंदर ओमनिट्रिक्स जैसा सिंबल बना हुआ है। तो ये तो हुई इसकी अपीयरेंस या फिर डिजाइन की बात। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन आखिर है क्या। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जब पहली बार अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन को देखा होगा, तब उनके मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि क्या ये सच में ह्यूमन का अल्टीमेट फॉर्म है, यानी कि इसके चेस्ट पे अल्टीमेट्रिक्स का सिंबल बना हुआ है। तो इसका आंसर है यस, ये एक अल्टीमेट ह्यूमन फॉर्म है, यानी सिंपली कहे तो इवोल्ड ह्यूमन फॉर्म। अब जैसा कि ये ह्यूमन का इवोल्ड या फिर कहे तो अल्टीमेट फॉर्म है, इसी वजह से ये फॉर्म नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब गाइस, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि अल्टीमेट फॉर्म्स कैसे बनते हैं, तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी सभी एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म्स की तरह ये भी एक ह्यूमन का अल्टीमेट फॉर्म है, जो कि अल्टीमेट्रिक्स के अंदर इवोल्यूशनरी फंक्शन की मदद से अल्टीमेट किया गया है, यानी कि क्रिएट किया गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बैन का अल्टीमेट फॉर्म है, और ऑब्वियस ही बात है इसी वजह से इसका नाम अल्टीमेट बैन है। तो चलिए बात करते हैं अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि अल्टीमेट बैन यानी कि एक टाइप से ये ह्यूमन का ही एक अल्टीमेट फॉर्म है, यानी कि इसी वजह से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, एडेप्टेबल, फास्ट और एजाइल फॉर्म है। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो ये नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा जल्दी काम कर सकता है, और इसका इंटेलिजेंट लेवल नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा है। और इसी वजह से बैन अपने इस अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कितनी भी पुरानी सालों पुरानी बातों को याद कर सकता है पूरी क्लियरली। और जैसा कि मैंने कहा कि अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बैन 10,000 का इंटेलिजेंट लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से वो नई चीजें काफी ज्यादा जल्दी सीख सकता है। और यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से बैन 10,000 ने थोड़ी सी एनोडाइट मेनापाउस को भी सीख लिया है, क्योंकि अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसका दिमाग ज्यादा एनहांस और इंटेलिजेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो नई चीजें काफी ज्यादा जल्दी सीख सकता है। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये एक थियरी है जो कि मैंने बनाई है, इसको सच मत मान लेना, क्योंकि यार ये हमें ऑफिशियली नहीं बताया गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये थियरी सच हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, बात करें अगर अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी खासियत या फिर एबिलिटी की, तो वो ये है कि वो अपने फॉर्म को चेंज किए बिना सभी एलियंस की पावर्स को यूज कर सकता है। और जैसा कि हमको बताया गया है कि अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बैन को सभी एलियंस की पावर्स एक साथ मिल जाती है, जिसको यूज करने के लिए उसको सिंपली उस एलियन का नाम लेके उसकी जो छाती का जो सिंबल बना हुआ है, यानी कि उसके ऊपर जो अल्टीमेट्रिक्स का सिंबल बना हुआ है, उसको टच करना रहता है, और उसके बाद वो बिना एलियन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए उसकी पावर्स को यूज कर सकता है। अब गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही वो सभी एलियंस की पावर्स को उसके फॉर्म में जाए बिना यूज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बेन 10 फैंस के मन में एक कंफ्यूजन है कि जो ये बैन है वो नॉर्मल एलियन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बैन सभी एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमें बताया गया है कि ये बैन 10,000 ज्यादातर अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करता है, क्योंकि यार उसको उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसको सभी एलियंस की पावर्स एक साथ मिल जाती है। सिर्फ उसको उस एलियन का नाम लेना पड़ता है और उसकी पावर्स उसके पास आ जाती है बिना इस एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए। एक तरीके से देखा जाए तो अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्मेशन एकदम मास्टर कंट्रोल जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो किसी भी एलियन का नाम लेकर ही उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म तो नहीं, उसकी पावर्स उसके पास आ जाती है। यहाँ तक कि वो सीधा अल्टीमेट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है बिना नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए, यानी कि ट्रांसफॉर्म तो नहीं, मैं बार बार ट्रांसफॉर्म बोल रहा हूँ, उसकी पावर्स ले सकता है।
और इसी वजह से अल्टीमेट बेन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बेन 10,000 काफी ज्यादा स्पीड से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करके उसकी पावर्स यूज कर सकता है। तो होप करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अल्टीमेट बेन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो चलिए सब मैं आपको कुछ बोनस फैक्ट बताता हूँ अल्टीमेट बेन के बारे में। गाइस जो अल्टीमेट बेन का ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर वो जितने भी एलियंस की एबिलिटी यूज करता है वो ज्यादा एनहांस होती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि अल्टीमेट बेन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बेन 10,000 एलियन के फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे एलियंस की वीकनेस को कम कर सकता है। जैसे कि अल्टीमेट एको की मेटल बॉडी की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी से वल्नरेबिलिटी है वो चली जाती है, क्योंकि अल्टीमेट बेन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो अल्टीमेट एको के फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, सिर्फ उसकी पावर्स को यूज करता है। तो गाइस ये थी अल्टीमेट बेन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।